सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम स्पेशल ऑथर कबीरदास के पेपर के अंतर्गत जो छठा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है कबीर के राम। तो हम तो जानते हैं कबीरदास ईश्वर के अनन्य उपासक हैं। उन्होंने अपने ईश्वर को राम नाम से पुकारा है। तो ईश्वर या परमात्मा को उन्होंने किस नाम से अधिकतर पुकारा? राम नाम से। तो राम के अलावा, राम शब्द के अलावा कबीरदास ने परमात्मा के लिए अनेक और शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो शब्द क्या क्या है? गोविंद, हरि, केशव, शंभु, शिव, गोपाल, नारायण आदि जो है अवतारों का नाम है। इन अवतारी नामों का प्रयोग भी उन्होंने अपने ईश्वर के लिए किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने निरंजन, खुदा, रहीम, करीम, अल्लाह आदि नामों का भी प्रयोग किया है। तो कबीर के राम जो है पुराण में प्रतिपादित अवतार पुरुष राम नहीं है। हम तो जानते हैं जो रामायण में जो राम है वो राम से इसका कोई मतलब नहीं है। रामायण का राम जो है अवतारी पुरुष है, दशरथ सुत है। लेकिन कबीर का राम तो अवतारी पुरुष नहीं है, दशरथ सुत नहीं है। वो तो निर्गुण निराकार वो परब्रह्म है। तो वे दशरथ सुत राम अपने राम को नहीं मानते। इस बात को स्पष्ट करते हुए कबीरदास कहता है कि दशरथ तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इसका मतलब यह है कि राम को दशरथ सुत के रूप में मत देखना, राम नाम का मर्म जानना ही परम प्रधान है। इसका मतलब है राम शब्द सुनने से आप रामायण के राम की ओर यानी कि दशरथ सुत राम की ओर ध्यान नहीं रखना चाहिए। कबीरदास जब कभी भी राम शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो उस निर्गुण निराकार परब्रह्म से उसका मतलब है। तभी तक आपके समझ में आए होंगे, है ना? तो कबीरदास ईश्वर के परम उपासक है। ईश्वर के लिए उन्होंने राम शब्द का इस्तेमाल किया। राम शब्द के अलावा जो अवतारों का नाम यानी कि केशव, शंभु, शिव, गोपाल, नारायण, गोविंद आदि शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ उन्होंने निरंजन, खुदा, रहीम, करीम, अल्लाह आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो कबीर के राम जो है दशरथ में कबीर का राम जो है रामायण में वर्णित दशरथ सुत राम नहीं है। वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। तो इतना ही इसका जो इंट्रोडक्शन है। तो कबीर आगे बताते हैं कि राम नाम का मर्म यह है कि परमात्मा धर्म, जाति और वर्ण से परे है, सर्वशक्तिमान है, सर्व संचालक है। सबों को उस एकमात्र परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। तो कबीर राम नाम के मर्म के बारे में बता रहे हैं कि वो राम नाम यानी कि परमात्मा का कोई धर्म, जाति, वर्ण नहीं है। तो कबीर के राम में कोई वर्ण, जाति, धर्म नहीं है। वो तो सर्वशक्तिशाली है और सर्व संचालक है। इसका मतलब क्या है? കബീർ के राम के लिए ഒരു മതവും ഒരു ജാതിയും വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയും ഒന്നുമില്ല. അത് മാത്രമല്ല സർവശക്തിശാലിയാണ്, संचालक है। इसका मतलब है सबको नियंत्रण में रखने वाला है। എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് कबीर के जो राम। सबों को उस एकमात्र परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। तो कबीर हमें यही उपदेश देता है कि उस एकमात्र परमात्मा की उपासना हमें करनी चाहिए। तो असल में कबीर के राम क्या है? निर्गुण परमात्मा है, जिसका रूप नहीं, रंग नहीं और रेखा नहीं। तो कबीर के राम का कोई रूप, रंग और रेखा कतई नहीं है। वो ब्रह्म व्यापक है, सब में एक भाव से व्याप्त है। वो ब्रह्म तो सबका ही व्यापक है, सबों में एक भाव से व्याप्त है। कबीर का राम निर्गुण होते हुए भी खटखटवासी है। हमने पिछले जो अध्याय में भी देखा है कबीर के राम जो है खटखटवासी है। തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് കബീറിന്റെ രാമൻ അല്ലെങ്കിൽ परमात्मा। धूल में जिस प्रकार सुगंध भरा रहता है, कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी किस प्रकार भरे रहते हैं, उसी समान हर एक के मन में ईश्वर बसा रहता है। तो कबीरदास इसे स्पष्ट करते हुए खटखटवासी है राम, इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि
भूल में जिस प्रकार सुगंध भरा रहता है, कस्तूरी मृग के नाभि में किस प्रकार कस्तूरी भरी रहती है, उसी प्रकार हर एक के मन में ईश्वर भरा है, ईश्वर बसता रहता है. കബീറിന്റെ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിർഗുണ പരമാത്മാവാണ്. ഉസ്കാ कोई रूप रंग रेखा रूपവും गुणവും ഒന്നുമില്ല. वो तो व्यापक है, व्याप्त है हर कहीं. और राम, कबीर के जो राम निर्गुण राम होने पर भी वो खटखटवासी है. പൂവിൽ എങ്ങനെയാണോ സുഗന്ധം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കസ്തൂരി മൃഗത്തിന്റെ നാഭിയിൽ എങ്ങനെയാണോ കസ്തൂരി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സിൽ ഈശ്വരൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. तो कबीर के जो राम अलख, अगोचर और अगम है. कबीर के राम जो है अलख, अगोचर और अगम है. उसका मतलब है वो उसे हम आंखों से देख नहीं पाते, उसका कोई अवतारी रूप भी नहीं है, लेकिन उसका आभास जरूर होता है. ऐसा एक शक्ति है, इसका आभास जरूर मन में होता है. കബീറിന്റെ രാമന് രൂപവും ഗുണവും ഒന്നുമില്ല, അതിനെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധ്യമല്ല, മനസ്സിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രതീതി മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. उसका रूप नहीं है, वर्ण नहीं है, ईश्वर खट खट में, हर एक परमाणु में ईश्वर बसता रहता है. यही कबीर का जो मद है. उस राम का अनुभव हम केवल अनुभव मात्र कर सकता है, हमारे अंदर मन में उसका आभास होता है, उसका अनुभव हम कर सकता है. कबीर ने निर्गुण राम की उपासना के लिए, निर्गुण राम की उपासना के लिए मूर्ति पूजा की आलोचना की. तो इस प्रकार कबीर के राम जो है रूप रंग गुण से रहित है, उस राम की उपासना के लिए कबीर ने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया. और कबीर के राम मंदिर या मस्जिद में रहने वाला नहीं है, न काबे कैलाश में. കബീറിന്റെ രാമൻ ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ മോസ്കിലോ ഒന്നും കാണുന്ന രാമനല്ല, കൈലാസത്തിലും ഉള്ളവനല്ല. കബീർ കെ രാം തോ നിർഗുൺ നിരാകാർ ഹൈ, സബ് കഹീ വ്യാപ്ത ഹൈ. കബീറിന്റെ രാമൻ കൈലാസത്തിലുള്ളവനല്ല, ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളവനല്ല, പള്ളിയിലോ അല്ല, അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലാണെന്നാണ് കബീർദാസ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. कबीरदास ने राम नाम पर बहुत जोर दिया और उनकी नजर में राम नाम की बराबरी करने वाली और कोई चीज नहीं है. कबीरदास कहते हैं राम नाम का जो राम नाम की बराबरी में और कोई चीज नहीं है, രാമനാമത്തിന് തുല്യമായി മറ്റൊന്നും ഈ ലോകത്തില്ല എന്നാണ് കബീർദാസ് പറഞ്ഞത്. रामस्मरण से भक्त के हृदय में भक्ति दृढ़ होती है. वो आगे बताते हैं कि राम नाम के स्मरण से एक भक्त के हृदय में किसका संचार होता है, भक्ति का संचार होता है. वो भक्ति सुदृढ़ हो जाते हैं. ആ ഭക്തി, മനസ്സിൽ നിറയുന്ന ഭക്തി ദൃഢമായി തീരുന്നു രാമനാമം സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ. उनका मन राम नाम में लीन हो जाता है. ये भी नहीं, मन राम नाम से डूब जाता है, लीन जाता है. ब्रह्म को जान लेने से सांसारिक पाप और ताप नष्ट हो जाता है. ब्रह्म में हम जब लीन हो जाते हैं, इस संसार में हमने जो कुछ भी पाप किया है वो सारे के सारे पाप मिट जाएगा. നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇല്ലാതെയായി തീരും. जीव परब्रह्म हो जाते हैं. उस अवस्था में आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं. हमारे जीवात्मा ब्रह्म बन जाते हैं, ईश्वर के समान हो जाते हैं. उस तक पहुंचने के लिए गुरु प्रदत्त ज्ञान और प्रेम के साथ आत्म साधना की आवश्यकता है. तो इसी बात कबीर की भक्ति भावना में भी हमने देख लिया. आत्मा और परमात्मा एक हो जाने की उस अवस्था, वो अवस्था की ओर हमें कौन ले जाता है, गुरु ही ले जाता है. गुरु से प्रदत्त ज्ञान से ही हम ईश्वर को जान लेता है ना. वो ज्ञान हम किस प्रकार ले लेता है, वो ज्ञान हम प्रेम के साथ, प्रेम के मार्ग में चलकर ही हम कर लेता है. तो वो एक प्रकार की एक आत्म साधना है, ആന്തരികമായ മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. പ്രേമത്തിലൂടെ ഒരു ആന്തരികമായ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നായി തീരുന്നതും ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവായി മാറുന്നതും.
मन की शुद्धि के बिना राम से मिलना असंभव हो जाता है। तो राम से मिलना यानी कि आत्मा परमात्मा से विलीन होने के लिए किसकी जरूरत है? मन की शुद्धता की जरूरत होती है। माया और सांसारिक जीवन से मुक्त होने पर ही उस अव्यक्त सत्ता के पास पहुंच सकता है। ईश्वर के निकट हम कब पहुंच सकते हैं? यह संसार तो माया है। कबीर की राय में यह संसार माया है। उस माया के बंधन से मुक्त होने से ही इस संसार में बहुत सारे जो लौकिक सुख सुविधाएं हैं उसके चंचल में हम उसकी जाल में फंसकर हम रह रहे हैं। उस जाल के जंजीरों को तोड़ के उससे मुक्त होने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം സുഖലോലുപതകളിൽ മുഴുകിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാം മറികടന്ന് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ചെന്നാൽ മാത്രമേ, ശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടി ചെന്നാൽ മാത്രമേ ഈശ്വരനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. कबीरदास के निर्गुण राम के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कबीरदास के निर्गुण राम के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? वह कबीर के राम किसी भी दार्शनिक वाद के मानदंड से परे है. കബീറിന്റെ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിലോസഫിയിലെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള രാമനല്ല, അതിൽ നിന്നൊക്കെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. താർക്കിക് ബഹസ് കെ ഊപ്പർ ഹെ, ഒരു തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾക്കും ഇടകൊടുക്കാതെ അതിനേക്കാളും മുകളിലാണ് കബീറിന്റെ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പുസ്തകി വിദ്യാസെ അഗമ്യ ഹെ പർ പ്രേം സെ പ്രാപ്ത ഹെ. പുസ്തകം അറിവിലൂടെ നമുക്ക് അതിനെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിലൂടെ കബീറിന്റെ രാമനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അത് പ്രേമത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അനുഭൂതി ക വിഷയ ഹെ, അത് അനുഭവത്തിലൂടെ ഫീലിംഗ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കബീറിന്റെ രാമനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സഹജ് ഭാവ സെ ഭാവിത് ഹെ, യഹി കബീർ കാ നിർഗുണ രാമ ഹെ. സഹജമായ ഭാവത്തിലൂടെ ആ ആഭാസത്തെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ, അതായത് ആ അനുഭൂതി നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് കബീറിന്റെ നിർഗുണരാമെന്ന് പറയുന്നത്. कबीर के राम किसी भी दार्शनिक वाद के मानदंड से परे है, तार्किक बहस के परे है, पुस्तकी विद्या से अगम्य है, पर प्रेम से प्राप्त है, अनुभूति का विषय है, सहज भाव से भावित है. यही कबीर का निर्गुण राम है. കബീറിന്റെ നിർഗുണ രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഫിലോസഫിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല, തർക്കങ്ങളെക്കാളും ഉപരിയാണ്, തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾക്കും ഉപരിയാണ് കബീറിന്റെ രാമൻ. പുസ്തകത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല രാമനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അത് നമുക്ക് പ്രേമത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് അതിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ അനുഭൂതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്, സഹജമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഇതാണ് കബീറിന്റെ നിർഗുൺ രാം. तो कबीर के जो राम जो है रामायण में वर्णित अवतारी पुरुष राम नहीं है, वो तो अगम्य अगोचर अलख निरंजन है, उसका रूप रंग गुण नहीं है. तो कबीर हमेशा अपने काव्यों में दोहों में राम राम शब्द का इस्तेमाल किया है. कबीर ने इसका इस्तेमाल किया है. जब कभी कबीर राम कहते हैं तब हमारे मन में किसका आभास होना चाहिए? दशरथ सुध लो राम नहीं है, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान होना आवश्यक है, निराकार ब्रह्म का आभास होना आवश्यक है. तो कबीर ने राम के अलावा उस ब्रह्म को और अनेक नामों से पुकारा है. उन नामों के बारे में भी इसमें बताया गया है. अवतारी पुरुषों के नाम और अन्य नामों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया है. और उनके राम को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि दशरथ सुध तिहु लोग बखाना, राम नाम का मर्म है आना. तो कबीर के राम जो है दशरथ सुध के रूप में उसे मत देखना, राम नाम का मर्म जानना आवश्यक है. वो मर्म यह है कि उनका जो राम है धर्म जाति और वर्ण से परे है, सर्वशक्तिमान है, सर्व संचालक है. सबों को उस एकमात्र परम सत्ता की ओर सत्ता की उपासना करना आवश्यक है. जिस प्रकार फूलों में सुगंध भरा रहता है उसी प्रकार, और कस्तूरी मृग की नाभि में जिस प्रकार कस्तूरी बसा है उसी प्रकार हर एक के मन में क्या होता है? हर एक के मन में ईश्वर बसा रहता है. यही कबीरदास कहना चाहते हैं. और ये भी नहीं, जो हमारे
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के निर्गुण राम के बारे में कहा है, पुस्तक से प्राप्य राम नहीं है, पुस्तक विद्या से ये हमें प्राप्त नहीं हो सकते, अनेक दार्शनिक विचारों से भी वो ऊपर है, वो तो अनुभूति का विषय है और सहज भाव से ये हमें प्राप्त होते हैं कबीर का राम। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है। तो उसके साथ मैं इसके जो पहला भाग समाप्त कर रही हूँ और अगले वीडियो में इसके बाकी भाग के साथ में फिर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।